वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो सर्विस बनाने वाले हैं, वो भी नोड.जेएस के अंदर। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप ये वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हो, माइक्रो सर्विस ट्यूटोरियल हिंदी। इस प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो मिल जाएगी आपको, अब देख लो। और इस वीडियो में अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है, तो अब हमें माइक्रो सर्विस बनानी है नोड.जेएस में। ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है वो नोड.जेएस में बनेगा या किसी में ही बना लो, जावा बना लो, स्प्रिंग में बना लो, जो मर्जी है। ये तो बस एक सिंपल आर्किटेक्चर है, इसके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो आप। तो मैं बताने जा रहा हूँ नोड.जेएस। तो एकदम स्टार्टिंग से बताऊँगा मैं, तो थोड़ा सा जहाँ तक इसमें टाइम लग जाएगा, मतलब कि ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है। ये रहा माइक्रो सर्विस। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया मैंने, नोड माइक्रो सर्विस। इसमें सबसे पहले एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एकदम जो भी काम करेंगे हम स्टार्टिंग से आपके सामने होगा। तो इसमें मैं रीड मी डॉट टेक्स्ट, हाँ ये बना लेते हैं, रीड मी डॉट टेक्स्ट। ये टाइप हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, रुको एक सेकेंड। टेस्ट डॉट जी एस, टेस्ट, फाइल तो बन गई, चलो ठीक है। यहाँ पे जाके मैं ओपन करता हूँ इसको। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम करने के वाले हैं। तो इसमें मैं, जैसे कि अगर मैंने आपको लास्ट की वीडियो है वो ये मान के चलता हूँ कि आपने पूरी देख ली है, तब आप यहाँ पर आए हो देखने के लिए इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक बनाएंगे हम गेटवे, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ। एक बनाएंगे हम गेटवे जहाँ पे हमारे पास सारी एपीआई का पाथ होगा, और बनाएंगे हम अपने सर्विसेज। एक सर्विस होगी हमारी, जैसे कि कोई ऑर्डर कर रहा है तो एक ऑर्डर की सर्विस होगी हमारे पास, और एक यूज़र से रिलेटेड की सर्विस होगी कि यूज़र का डेटा इन्फॉर्मेशन, उसका कोड XYZ जो भी है, सैलरी वैलरी यूज़र की, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ रखेंगे। ये समझ लो आप एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, उसके अंदर ये मॉड्यूल है हमारे। जैसे हम मॉड्यूल मान के चलते हैं ना, तो वही सर्विसेज है हमारी माइक्रो सर्विस। तो ऑर्डर हो गया, यूज़र हो गया। अब देखो जो ये ऑर्डर है, ये पूरा कोड है, ये अपना मान लो एक पोर्ट पे चलता है 8081, इस पोर्ट पे चलता है, ये चलता है 8081, 82 पर चलता है। फिर एक पेमेंट से रिलेटेड कोई सर्विस बना लिया आपने, वो चलती है 8083 पर। तो सारी सर्विसेज अलग अलग चलती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ऑर्डर को, मतलब यूज़र को कोई पेमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ से इस वाली सर्विसेज को कॉल करेगा और डेटा ले लेगा। सेम किसी ऑर्डर में किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ सर्विस कॉल करेगा, ले लेगा। तो ये आपस में तो कम्युनिकेट कर लेंगे। अब मैं हूँ क्लाइंट, अब मेरे को, अब ये आपने जितने भी सर्विसेज बना रखी हैं 8 10 15, तो मेरे को या तो सबका पार्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे कि एक बार मैं पोर्ट करूँगा अगर मेरे को यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 8082, किसी का और चाहिए तो 8081, फिर 8081, फिर किसी और की इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को पेमेंट की तो मैं 8083। तो मैं ऐसे कितने सारे यूआरएल को हिट करता रहूँगा मैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ही हम जो क्लाइंट है उसको बोल देंगे भाई तुम एक काम करो, 9001 को हिट करो, बाकी सिरदर्दी हमारी, वो सारा कंटेंट हम देख लेंगे कि कहाँ पर जाना है। तो हमने उसको बता दिया कि भाई 9001 एक पोर्ट है आपका, ठीक है, वो उसको हिट करेगा। अब उसी के अंदर हम बताएंगे कि भाई जैसे ही आप ऑर्डर पर क्लिक करोगे, मतलब जैसे आप इसमें 900 पोर्ट जैसे होता है ना हमारा लोकल होस्ट 9001, अब उसमें हम प्रीफिक्स ऐड कर देंगे कि जैसे ही वो ऑर्डर पे ऑर्डर लगाएगा, उसके बाद जो भी वो यूआरएल कॉल करेगा वो सीधा इस वाले उसमें जाएगा, सर्विसेज के अंदर जाएगा, ऑर्डर वाली में। जैसे ही वो यूज़र लगाएगा तो यूज़र वाली में जाएगा, जैसे ही वो पेमेंट लगाएगा तो पेमेंट के अंदर जितने भी यूआरएल होंगे, जैसे कि गेट इन्फो हो गया, गेट पेमेंट हो गया, पेमेंट बाय आईडी, जहाँ पे वो आईडी डालेगा, मतलब XYZ जितने भी यूआरएल होंगे वो सारे पेमेंट के बाद आप डाल सकते हो और वो एक्सेस हो जाएंगे। तो ये तो होगी थ्योरी। अब थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो सर्विसेज बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें गेटवे।
तो एक फ़ोल्डर बनाया मैंने यहाँ पे ऑर्डर का, जितने भी ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन है वो हमारी इस वाले में जाएगी, ऑर्डर में। ऑर्डर नाम का फ़ोल्डर है हमारा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनिट फाइल बना लेते हैं हम। ये मैंने एंटर करा, ये हमारी एक फ़ाइल बन गई पैकेज की। यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, विम ऐप डॉट सर्वर लिख देते हैं, चलो सर्वर डॉट जी एस। ये क्या कर रहा हूँ मैं, फ़ोल्डर नहीं बनाना, फाइल बनानी है। विम सर्वर डॉट जी एस, यहाँ मैंने एंटर करा, इसको इंसर्ट करा, इसमें अभी ऐसे लिख दिया कुछ भी, इसको सेव करा, मेरी फाइल बनके तैयार होगी। अब मैं जाता हूँ इसको, चलो ओपन तो है ही है, ऑर्डर के अंदर सर्वर डॉट जी एस। अब यहाँ पे जैसे कि हम एक्सप्रेस यूज़ करते हैं तो वो हमें इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे केवल एक में करनी पड़ेगी, बाकी में तो मैं जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर दूँगा। CD ऑर्डर, तो देखो सर्विसेज कुछ नहीं है, जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना हम, सिंपल वो समझ लो कि मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ स्टार्टिंग से नोड का। यहाँ पर मेरे को चाहिए npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और नोडमोन यूज़ कर लेते हैं, बस ये इंस्टॉल हो रहा है। जब तक मैं यहाँ पर अपना कोड लिख लेता हूँ, कांस्टेंट एक्सप्रेस, यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, इंस्टॉल होगा। रिक्वायर करते हैं हम इसमें एक्सप्रेस। उसके बाद इसमें अपना ऐप, इसमें राउटिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर वो करने बैठूंगा मैं तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो सीधे एक छोटा सा हम यहाँ पे मैंने पोर्ट बनाया, ऑर्डर हमारा चलेगा 8081 पे, और यहाँ पर डाल देते हैं एक URL की गेट, वो क्या करेगा, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। जैसे वो इसको कॉल करेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये यहाँ से रिटर्न कर देंगे लेट रिस्पॉन्स में हम कुछ भी डेटा डाल देते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट में कि ये डेटा है आपका, और यहाँ पे आपके आइटम पड़े हुए हैं, देखो ये डेटा आपका, यहाँ पे आपके आइटम पड़े हुए हैं, ये ID 1 नेम, नेम हो गया हमारा ऑर्डर 1। ये हैंग हो गया थोड़ा सा सिस्टम मेरा, ऑर्डर 1। ऑर्डर 2, ठीक है भाई, इतने बहुत हैं, छोटी सी पे बस ये समझ लो कि डेटा आपका डेटाबेस से आ रहा है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल भी हो गया नीचे। इसको बंद कर देते हैं, और जो ये रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स को मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी पास कर देते हैं, स्टेटस हमारा 200, यहाँ से जेसन में ये वाला ऑब्जेक्ट। इतना हो गया हमारा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिसन कर देते हैं अपने पोर्ट को, लिसन जो हमारा पोर्ट है। उसके बाद यहाँ मैसेज दिखा देंगे कंसोल लॉग, ये हमारा ऑर्डर सर्विस है, इज लिसनिंग एट HTTP लोकल होस्ट, यहाँ पे हमारा पोर्ट हो गया हमारा ये वाला। इसको इस तरीके से लिख देते हैं हम, टिल यूज़ करके, पोर्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेते हैं स्टार्ट, यहीं पे जाके माइक्रो सर्विसेज के अंदर गए, ये तो बाहर आ गया मैं, नोड माइक्रो सर्विसेज, इसके अंदर ऑर्डर, और यहाँ npm स्टार्ट के अंदर ही मैं दे दूँगा, इसको हटाया। यहाँ कोई npm स्टार्ट करेगा तो नोडमोन
हमारा सर्वर डॉट JS ये वाली फ़ाइल कॉल हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये भी क्लियर है। यहाँ पर अब इसको स्टार्ट कर देते हैं हम, npm स्टार्ट। ये हो गया हमारा, ये URL चला। इस URL को हम हिट करके चेक कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, ऑर्डर लिस्ट। हमारा जो पाथ था वो था हमारा ऑर्डर लिस्ट ही तो था, ऑर्डर लिस्ट। ये चला क्यों नहीं? यहाँ पे ऑर्डर है, अच्छा ठीक है, स्लैश नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। तो देखो ये API हमारी चल गई। अब ऐसी एक और API बना लेते हैं, मतलब एक और सर्विस बना लेते हैं। ये होगी हमारी ऑर्डर की, इसको मैंने करा कॉपी, यहाँ करा मैंने पेस्ट, ये मैंने बना ली पेमेंट की। तो अभी मैं 2 ही बना लेता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हम यहाँ पे, वरना ये हो गया। यहाँ हम बताते हैं कि पेमेंट लिस्ट, ये हो गया हमारा पेमेंट लिस्ट। और ये हमारा चलेगा पोर्ट 2 पर, और ये लिख देंगे हम यहाँ पे पेमेंट सर्विस। और यहाँ पे हम जाते हैं CD पेमेंट, और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं npm स्टार्ट। तो एक तरह से हमारे 2 प्रोजेक्ट हमारे चल गए। ये चल रहा है 80, ये चल रहा है 8081 पे, ये चल रहा है 8083 पे। इसको भी मैं यहाँ पे चला के छोड़ देता हूँ 802 पे। और ये हमारा पेमेंट का, ठीक है, सिंपल डेटा चल रहा है हमारा, डेटा आ रहा है ये पेटीएम पेमेंट। ठीक है, अब क्या करना है कि एक सर्विस बंद हो जाती है तो दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो हम यहीं पे हमें कोई डेटा चाहिए इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करा लेंगे और उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो सर्विस बंद है तो क्या होगा, इतना जो डेटा आएगा ही आएगा, बाकी वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो बता ही दिया था मैंने लास्ट वीडियो में। अब मेन चीज़ है इसमें गेटवे बनाना, कि ताकि जो यूज़र है, हमने ये चीज़ तो इम्प्लीमेंट कर दी कि जो ऑर्डर है वो इस पे कॉल हो रहा है, यूज़र इस पे कॉल होगा, पेमेंट अलग होगा। अब जो क्लाइंट है, क्लाइंट के लिए पोर्ट 1 होगा, उसके अंदर इंटरनली ये सारे कॉल होंगे चीज़ें, 8081 8082 और जितने भी होंगे, मतलब nth। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे बनाएंगे, API गेटवे। जो क्लाइंट सबसे पहले उसके अंदर आएगा API गेटवे, ये बना दिया। इसके अंदर npm init -y-y पैकेज हो गया यहाँ पे। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल भी डाल देते हैं, सर्वर वाली कॉपी करी मैंने और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ से कनेक्टिविटी के लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं, इसको मैं कर देता हूँ सबको कट, केवल एक्सप्रेस रहने देते हैं, अगर बाद में इसको यूज़ कर लेंगे हम। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं फास्ट गेटवे, जो हेल्प करेगा आपकी जो मल्टीपल पोर्ट है उनको एक जगह मतलब कनेक्ट करने के, कि वहीं से हम किसी पोर्ट पर जा सकते हैं। तो उसको मैं यूज़ करूँगा गेटवे नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ से रिक्वायर करेंगे हम फास्ट गेटवे। ये एक पैकेज है, इसके बारे में अभी एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर डीपली बताएंगे। इंस्टॉल के लिए यहाँ पे जाते हैं CD API गेटवे npm इंस्टॉल npm i फास्ट गेटवे। तो ये जब तक इंस्टॉल होगा तब तक क्या करते हैं, आगे का कोड लिख लेते हैं।
तो जो ये है ये पोर्ट हमारा चलेगा 9001 पे। उसके बाद इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें इसका सर्वर स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट सर्वर गेटवे, यहाँ पर हम दे सकते हैं अपने राउट्स कि कोई इसमें पहले प्रीफिक्स भी डाल देते हैं हम। एक सेकंड में देख लेता हूँ, थोड़ा दिमाग से निकल गया फास्ट गेटवे। तो ये वाला पैकेज है जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से ये राउट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, प्रीफिक्स टारगेट, ये हो गया प्रीफिक्स कि कोई आपकी इस वाली सर्विस, हम पहले ऑर्डर वाली सर्विस को कॉल करवाने वाले हैं। तो जो ऑर्डर वाली सर्विस को कॉल करवाएं तो उसको सबसे पहले ऑर्डर लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, टारगेट लिखना पड़ेगा। टारगेट में देना पड़ेगा उसको अपना पाथ, ये वाला ऑर्डर के लिए ये पोर्ट। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, हुक्स वगैरह दे रखे हैं, टारगेट दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, जैसे कि ये हो गया, ये भी यूज़ कर सकते हो आप। तो अभी क्या करते हैं, सिंपल इन चीज़ों पे, एडवांस वाली चीज़ें उन पे इग्नोर करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और बाकी अपना काम करते हैं। ये राउट्स हो गया इसके अंदर, जिसमें प्रीफिक्स आ गया, टारगेट आ गया, ये हुक्स कट गया यहाँ पे। अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ इसको मैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सर्वर डॉट गेट। जैसे ही हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि माई टेस्टिंग, कि ये हमारा स्टार्ट होता है या नहीं होता। रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ यस कॉल्ड गेटवे, ये मैसेज डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, सर्वर डॉट स्टार्ट, जो हमारा पोर्ट है, पोर्ट हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है, ये वाला पोर्ट। जैसे ये स्टार्ट हो जाए देन हमारा जो सर्वर है, और हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देंगे, कंसोल लॉग, कि जो गेटवे है गेटवे इज रनिंग, एपीआई गेटवे। पोर्ट कौन सा हमारा, 9001। तो इज रनिंग एट HTTP, नहीं सीधा, ये तो वैसे होगा ना, 9009 पोर्ट लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा सेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। इस साइड में एक और टैब खोल लिया, यहाँ से इससे बाहर आते हैं, यहाँ जाते हैं API गेटवे पे। यहाँ मैं करता हूँ NPM, इसको सेट कर लेते हैं इसमें। स्टार्ट, यहाँ लिखा नोडमोन सर्वर डॉट JS। नोडमोन मैंने शायद इंस्टॉल नहीं करा, यहाँ पे कर लेते हैं उसे। नोडमोन हो जाए इंस्टॉल, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी तो ये हो गया हमारा। यहाँ से ये ऑर्डर आ रहा है, ये पेमेंट लिस्ट आ रही है। बाकी मैंने ये पोस्टमैन चला रखा है, यहीं पे इनको हिट करते हैं। एक बार इंस्टॉल हो जाए, लो जी इंस्टॉल हो गए। इसको बंद कर देते हैं पूरा। ये आगे गेटवे में, यहाँ के हम अपना क्या करते हैं, गेटवे स्टार्ट करते हैं, NPM स्टार्ट। कैन नॉट एक्सप्रेस की अभी हमने यूज़ नहीं करा, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये हमारा गेटवे स्टार्ट हो गया, और इसको हम चेक कर लेते हैं
कि ये हमारा 9001 पे चल रहा है या नहीं चल रहा। 9001 पे अभी कुछ नहीं आया। माई टेस्टिंग करके मैंने लिखा था आई थिंक, माई टेस्टिंग, हाँ यस, कॉल्ड गेटवे। तो गेटवे हमारा जो है परफेक्टली कॉल हो गया है। अब यहाँ पे मैंने राउट डिफाइन करा हुआ है कि जब भी ऑर्डर लिखे कोई, जब भी इसको ऑर्डर लिखेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, वो इंटरनली क्या करेगा, इसको कॉल, ऑर्डर के सारे राउट को कॉल करने लग जाएगा। जैसे कि ऑर्डर लिखते ही वो क्या करेगा, इस पे पहुँच गया, ऑर्डर लिखते ही वो 8001 पे पहुँच गया। अब 801 पे यहाँ पर हम जाते हैं ऑर्डर में, 8001 के इसको हम कॉल कराने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये आता है या नहीं आता, ऑर्डर के बाद, मतलब ऑर्डर के बाद मैंने कराया तो देखो ये आ गया। अगर यहाँ पे हम सिंपल ऑर्डर पे दे देते हैं, यहाँ अगर मैं लिख देता इसको कि कोई भी ब्लैंक डालें, उसको मैसेज आ जाए, ऑर्डर कॉल, तो इससे क्या होगा, अगर किसी ने ऑर्डर डाला तो वो इसको कॉल कर देगा, ऑर्डर कॉल्ड को, ठीक है। तो सेम मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसको हम पेमेंट में डाल देंगे, और पेमेंट भी टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि ये सही कर रहा है नहीं कर रहा काम हमारा। पेमेंट, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक और टैब बना देता हूँ मैं, सिंपल इसको कॉल करूँगा मैं तो बता देगा पेमेंट कॉल। अब देखो एक तो हमारा कॉल हो गया ये वाला, ये स्लैश से ये कॉल होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्लैश के बाद ही लेगा वो आगे की यूआरएल। तो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट, कॉल हो गया यहाँ से। अब कॉल करते हैं पेमेंट। पेमेंट के लिए दोबारा से हमें एपीआई गेटवे में जाना है। तो ये लगा लो कि हम एक और सर्विस को यूज़ करने वाले हैं। तो एक का राउट तो हमारा तैयार है, अब एक और का राउट तैयार करना है। तो यहाँ पे हम एक और राउट लिख देंगे, इसका जो पोर्ट है वो है 82, और इसके लिए वो पेमेंट लिखेगा ना, तभी आगे की चीज़ें कॉल करेगा। और हाँ, ये ऐसा नहीं कि मैं फ़ोल्डर का नाम दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। PMT लिख देता हूँ, चलो इसको मैं, प्रीफिक्स है, कुछ भी लिख दो इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, ये क्या आ गया, PMT लिखूँगा और इसका पार्ट डालूँगा मैं, फिर वो क्या करेगा 8002 पे पहुँच जाएगा, 8082 पे पहुँच जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद इसको मैं एंटर करता हूँ, तो देखो पेमेंट वाला कॉल हुआ है। तो पेमेंट के अंदर अगर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, जैसे पेमेंट 90 इस तरीके से नंबर डाल दिया, ये चेंज हुआ हमारा, इसी पे में भी चेंज हो गया। और यहाँ से हम इस सर्विस को कॉल करेंगे तो इसमें भी कॉल चेंज हो गया। तो क्लाइंट के पास अब एक ही यूआरएल है। अब ये वाली चीज़ जो है ये हमको पता है, 8081 8082 या इससे ज़्यादा भी होती हैं, 8-10 सर्विसेज और होती हैं, वो हमें पता है कि क्या क्या वो है, इनके पोर्ट है। अब दूसरी चीज़ कि जितने भी जो पोर्ट लगे हुए हैं 801 8082 80, इन सब में हमें क्या करना है कि बाहर से कोई भी इसको कॉल नहीं कर पाए, वो सारी ऑथेंटिकेशन आप लगा सकते हो उसमें। दूसरी चीज़, आप चाहते हो कि ये सर्विस कॉल करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, कोई टोकन पास करे तभी आप इन सर्विसेज को कॉल करो, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो, मिडिलवेयर वगैरह। वो कैसे लगाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो केवल अभी मेरे को इसी वाले के लिए लगाना है कि 8081 तभी कॉल हो जब उससे को टोकन मिले। तो टोकन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं ताकि हम आराम से टोकन पास करें। ये मैंने ऐड करा है यहाँ पे, ये डेटा आ गया। अब मेरे को टोकन लगाना है, टोकन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिलवेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे होता है एक मिडिलवेयर, इसमें हम मल्टीपल जितने भी चाहें मिडिलवेयर पास कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहेंगे ऑथेंटिकेशन को। तो यहाँ पे चेक ऑथेंटिकेशन का हमने एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे आप मिडिलवेयर अलग बना के रख लेना, मैं यहीं पे बना देता हूँ कि ये ऑथ है। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और क्या होता है नेक्स्ट।
यहाँ मैं कंसोल करवाता हूँ इसको कि रिक्वेस्ट डॉट हेडर में क्या आ रहा है हमारे पास, कंसोल हमारा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ यहाँ पे देखो ये आ गया कि पोस्ट मेनू हमारा ये है, टोकन हमारा आ ही नहीं रहा है। देखो ये अभी ब्लॉक इसलिए हो गया क्योंकि हमें यहाँ से हमने पास नहीं करा नेक्स्ट, इसको मैंने पास कर दिया। इसको कर देता हूँ मैं ताकि ये पी अपनी सर्विस चलती रहे और हमें कंसोल में दिखाई भी दे जाए कि ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कोई टोकन डालें और हम उस टोकन को वैलिडेट करें। यहाँ से मैंने डाल दिया टोकन और यहाँ पे लिख दिया हमने कुछ भी लिख दिया कि इस तरीके का टोकन पास कर रहे हो, ऑथराइजेशन लिख दिया आपने। तो अभी तो बस समझाने के लिए आप समझ जाओ, ये मैंने पास करा। यहाँ पे मेरे को देखो, ये देखो टोकन आ गया। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ये ये कहाँ गया टोकन, इफ़ ये टोकन हो और साथ में जो टोकन है हेडर डॉट टोकन, नॉट इक्वल टू नल, ये होगा तो क्या करेंगे वो आगे जाने देंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, इसको यहीं से मैसेज दिखा देंगे कि रिस्पॉन्स सेट हेडर, यहाँ से उसका जो कंटेंट टाइप है वो जेसन पास हो जाए, एप्लीकेशन जेसन, और रिस्पॉन्स कोड भी हमें देना है तो वो भी दे सकते हैं, मतलब स्टेटस कोड वो हो जाए 401 और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट एंड जेसन में लिख देंगे, जेसन स्ट्रिंगीफाई जो स्टेटस है वो 401 हो और मैसेज ऑथेंटिकेशन फेल। इसको ऐड करते हैं यहाँ पे, ये सर्विस कॉल हो रही है हमारी क्योंकि हमारा टोकन मिला। टोकन क्या है वो बाद का मैटर है, अभी तो मतलब टोकन मिल गया। अगर टोकन नहीं होता, इसको मैं सेंड करता हूँ, इसने सर्विस ही बंद कर दी। क्या रह दे दिया, थ्रू कैन नॉट सेट द हेडर आफ्टर दिस एंड, ठीक है ये कहाँ पे आ गया, अच्छा ठीक है यहाँ पे ये लगा हुआ है ना। यहाँ से मैंने सेंड करा तो देखो ऑथेंटिकेशन फेल वाला एरर आ गया। अगर टोकन होता तो ये हिट कर देता। अब देखो इसमें एक और चीज़ कि जो ये ऑथेंटिकेशन है वो केवल एक के लिए लगाई है हमने, बाकी इसमें सही काम कर रहा हमारा, और बाकी जो मिडिलवेयर लगाया है वो हमने इसके लिए लगाया है। अगर हम ऑर्डर वाली एपीआई को कॉल करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका प्रीफिक्स ऑर्डर, यहाँ लिख दिया ऑर्डर लिस्ट, इसको सेंड करा यहाँ पे तो ये सही काम कर रहा है, जबकि टोकन भी हमने पास नहीं करा है। तो अब मान लो कि आपको ऐसा जो मिडिलवेयर है, चाहे वो ऑथेंटिकेशन का हो या किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का मतलब चेक हो, वो हर एक के लिए अलग अलग लगाना है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें एक काम करना है कि ऑथेंटिकेशन का तो हमें जितनी भी सर्विसेज होनी चाहिए उन सब में चेक करना पड़ेगा, तो आप इसको बाहर रख दो उठा के। तो इससे क्या होगा कि वो जितनी भी सर्विस कॉल हो रही होंगी सब में चेक करेगा टोकन को। यहाँ देखो टोकन नहीं, इसने फेल कर दिया टोकन, यहाँ मैं डाल देता हूँ टोकन,
ये सेंड करा, पास हो गया। यहाँ पर गए, ये सेंड करा, ये पास हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो सिंपल है। अब आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। देखो इसमें हम ये चीज़ बता सकते हैं कि कौन कौन से मेथड पास करने हैं। जैसे कि अगर मैं ये डिफ़ाइन कर दूंगा यहाँ पे कि इसमें ओनली पोस्ट का ही मेथड चले, बाकी नहीं चले। जो पीएमटी वाली सर्विस हमारी बनी हुई है यहाँ पर, एक और मैं बना लेता हूँ पोस्ट का। इसमें मैं लिख देता हूँ ऐड, और लिख देता हूँ ऐड पेमेंट कॉल्ड। इसका टाइप हो गया पोस्ट। यहाँ पर हम करते हैं इसको ऐड, इसका टाइप हो गया पोस्ट। ये मैंने सेंड करा, सेंड हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं पेमेंट लिस्ट को। पेमेंट लिस्ट, ठीक है, इसको मैंने सेंड करा। यहाँ से एरर दे दिया तो क्योंकि गेट है। ये मैंने करा, यहाँ पे कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने जो परमिशन दे रखी है वो इस गेटवे में ये दे रखी है कि जितनी भी सर्विसेज कॉल होंगी इसके लिए, उन सब के लिए जो मेथड होने चाहिए वो गेट मतलब पोस्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि नहीं, गेट की भी परमिशन मैं दे देता हूँ, वही तुम गेट वाला भी कॉल कर लो, तो देखो कॉल हो गया। तो ये सारी परमिशन हम क्या करते हैं, सर्विसेज पे जाने से पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखना, अगर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये देखो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट, कि अपनी कोई रिक्वेस्ट बनानी है आप यहीं पे बना सकते हो। और जैसे ही ऑन रिस्पॉन्स, जब तक प्रोसेसिंग चलती है उस टाइम तक आपको कुछ देना है तो आप यहाँ से डेटा रिटर्न भी करवा सकते हो जब तक प्रोसेसिंग चल रही है। और ये देखो डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। और ये एक तरीका है उसको माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करने का, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को यूज़ करने का। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, अभी इसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आगे चल के मैं उनके बारे में आपको डिस्कस करके बताऊँगा। और क्या है इसमें, ये देखो सर्वर हो गया, मिडलवेयर हो गया, रस्ताना हो गया, पाथ रिजिक्स हो गया। अपने राउट तो मैंने बता ही दिए हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी वगैरह, फास्ट प्रॉक्सी भी सेट कर सकते हैं हम। लैम्डा प्रॉक्सी भी दे रखा है इन्होंने, ये टॉप पर ही दे रखा होगा इन्होंने। ये दे इसकी कन्फिगरेशन, ये दे। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आप माइक्रो सर्विसेज बनाना कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इतना आपको आइडिया हो ही गया होगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।